आप सभी को नमस्कार। ये देखिए, ये मेरी भैंस है। ठीक है, भैंस के कई गुण हैं जो बच्चों की किताबों में हैं। जैसे भैंस जो है चारा खा लेती है तो ये जो है पागुर करती है, जिसे र्यूमिनेशन कहते हैं। र्यूमिनेंट एनिमल है ये सब। तो ये जो भैंस होती है र्यूमिनेंट एनिमल, या ये लोग जो है पागुर करते हैं। तो इस पागुर का क्या राज है, क्या इसका महत्व है? देखिए, जैसे ये भैंस है, भैंस के पेट के अंदर 4 पेट होते हैं। 4 पेट होते हैं। ये जो भैंस होती है इसके पेट के अंदर जो है 4 पेट होते हैं। ये कैसे 4 पेट होते हैं, तो मैं इसे सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए, ये जो सबसे पहले जो है भैंस जो है ये चारे को खाती है। ये चारे को खाती है तो भैंस का जो मुंह होता है, या कहिए जितने भी पागुर करने वाले जानवर होते हैं उनके ऊपर के दांत नहीं होते हैं, ये केवल इनके नीचे के दांत होते हैं। भैंस का बच्चा है, ठीक है, और ये मेल है। मेल को पड़वा कहते हैं। तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जानवर में जो है ऊपर दांत नहीं होते। ये देखिए, इसके नीचे की तरफ दांत हैं और ऊपर की साइड में दांत नहीं है। खोलो खोलो भाई। ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे की तरफ दांत हैं, लेकिन ऊपर की तरफ कोई दांत नहीं है। ये जो है प्यार से नहीं खोल रहा है। ये देखिए, ऊपर की तरफ दांत नहीं है और नीचे की तरफ दांत है। अब चूंकि मैं भैंस में नहीं दिखा पाता था इसलिए इसके बच्चे में दिखाया। तो आप ये जानिए कि जितने जुगाली करने वाले जानवर हैं, र्यूमिनेंट एनिमल हैं, उनमें नीचे के दांत पाए जाते हैं, ऊपर के दांत नहीं पाए जाते। ये जैसे खाते भी हैं या चरते हैं। ये चरते हैं तो ये भोजन को जो है पहले पेट में रख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, ये प्रारंभिक पाचन होता है। सेलुलोज का चूँकि ये लोग पाचन करते हैं, हम लोग सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। हम लोग भी पहले करते थे, उसका अवशेषी अपेंडिक्स के रूप में हमारे आंत के नीचे आज भी उपस्थित है। तो यहाँ पर ये जो भैंस है, भैंस के 4 पेट, तो पहले पेट में भोजन जाता है, वहाँ पर प्रारंभिक तौर से जो है इसका पाचन होता है। फिर ये क्या करते हैं, जब आराम से ये बैठ जाते हैं या खड़े रहते हैं तो उस घास को बाहर निकालते हैं और वो उसको ठीक से कूचते हैं, यानी कि ठीक से चबाते हैं। छोटे छोटे भागों में करने के बाद फिर ये भोजन को जो है ये आपके पेट के दूसरे भाग में भेजते हैं। ठीक है, या आप कहिए सबसे पहले यहाँ पर जो है ये लोग स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद इसमें एक पार्ट होता है सीकम बड़ा सा। ठीक है, ये सीकम पार्ट होता है। तो ये पार्ट जो है, इस पूरे पार्ट को जहाँ पर जो है घास, अधपचा भोजन और गोबर एक साथ होता है, तो ये धीरे धीरे प्रोसेस करके जो है उसको आगे बढ़ाते हैं, जिससे ये जो है पागुर करते हैं। और यदि जानवर पागुर कर रहा है तो ये माना जाता है कि वो बीमार नहीं है। अगर इन लोगों को बुखार आता है, कोई दिक्कत आती है, तो ये सबसे पहले पागुर करना बंद कर देते हैं, अर्थात इनका जो पाचन सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक, इस वीडियो में इतना ही। मैं गुलाब चंद मौर्य, साइंस टीचर। धन्यवाद। देखिए, चित्र में जो है गाय के पेट को दिखाया गया है कि गाय जो है, गाय के अंदरूनी हिस्सा, भाई देखिए, हम गाय को तो हम काट के दिखा नहीं सकते, यहाँ चित्र के द्वारा आपको दिखा रहे हैं। तो गाय जब घास खाती है तो इसका ये देखिए, जो ये बड़ा सा पीले कलर का और ऊपर हरा दिख रहा है, ये नीचे, ठीक है, इसमें जो है भोजन जो है आपका जो है पहले आके भर जाता है। ठीक है, जो पूरा एक बड़ा से समझिए तो इसमें भर जाता है। फिर उसके बाद जब ये पागुर करते हैं तो फिर ये मुंह में जाता है। जब दोबारा आता है तो इस गोले वाले हिस्से में आता है, गोले वाले और नीचे वाले हिस्से से ये ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये जो पहला बड़ा सा हिस्सा है, देखिए चूँकि ये 3D फिगर होते हैं, 1D में क्लियर कम होता है। तो यहाँ पर जो ये ऊपर पहला पेट हो गया गोला वाला, दूसरा पेट, उसके बाद जो पीछे ये दिख रहा है तीसरा पेट, और ये ऊपर दिख रहा है चौथा पेट। इन चारों भागों में ये बटा होता है। इसके नाम भी हैं, लेकिन आप यहाँ चित्र से केवल इसे
इतना क्लियर करिए कि ये जो है बड़ा वाला एक भाग पेट हो गया, ये गोला वाला दूसरा पेट हो गया, ये ऊपर तीसरा पेट हो गया और ये पीछे जो है ये आपका चौथा पेट है। तो इस तरह संरचना होती, जबकि जो हम लोगों का पेट होता है वो सीधा सीधा होता है। तो आशा करते हैं आप समझे होंगे। धन्यवाद।